एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में मार्च में होने वाले ज़िमनी पंचायत इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। ये फैसला सिक्योरिटी के मद्देनजर लिया गया है। मंगल को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ शैलेंद्र कुमार ने इस बात का ऐलान किया। आपको बताएं कि 5 मार्च से पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात होने थे। इसमें तकरीबन 13,000 सीटों पर इंतखाब होना था। और नाज़रीन, इसके ताल्लुक से मज़ीद तफसीलात के लिए हम सीधे रुख करेंगे जम्मू में मौजूद हमारे साथी समीर भटका। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है, क्या कुछ इसके आप मुहर्रिकात देख रहे हैं? क्योंकि एक बात तो सभी मानेंगे कि जम्मू कश्मीर पर सबकी नजरें मरकूज रहती हैं और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है उससे पल पल का अपडेट हम अपने तमाम नाज़रीन को भी देते हैं। अभी के लिए आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हिना, एक बहुत ही जो हम कहते हैं हैरानकुन डिसीजन लिया है इलेक्शन कमीशन ने। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 दिन पहले 13 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी इस इलेक्शन प्रोसेस की, जिसके मुताबिक कहा गया था कि जो असेंबली के पंचायत के जो बाईपोल्स हैं वो जो 12,650 खाली निशस्तें हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो की जाएंगी। 5 मार्च से प्रोसेस शुरू था, वोटिंग अमल जो कि 20 तक चलना था, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद ही। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे साथी समीर भट्ट मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से इस खबर के ताल्लुक से बता दें कि जम्मू कश्मीर में मार्च में होने वाले ज़िमनी पंचायत इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र ये अहम फैसला लिया गया है। मंगल को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ शैलेंद्र कुमार ने इस बात का ऐलान किया। 5 मार्च से पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात होने थे। इनमें तकरीबन 13,000 सीटों पर इलेक्शन होना था। हालांकि हमने ये भी देखा था कि कुछ जो अहम पार्टियां हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। उन्होंने भी अपनी तरफ से इन इंतखाबात में शामिल ना होने के लिए कई वजूहात पेश की थी। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं हमारे साथी समीर भट्ट से। समीर, आपसे हम तफसीलात जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, क्या सिक्योरिटी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है? इसकी क्या कुछ वजूहात आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं हिना, जिस तरह मैं कह रहा था कि 5 दिन के बाद ही जो 13 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें 12,650 सीटें भरनी थी और इस अमल को 8 फेजेस में मुकम्मल करने की बात कही गई थी। 5 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक ये पूरा प्रोसेस चलता, लेकिन आज कल शाम को देर शाम को एक ऑर्डर निकला जिसके मुताबिक कहा गया कि होम मिनिस्ट्री ने, होम डिपार्टमेंट ने, जो JNK UT का होम डिपार्टमेंट है, उसने एक रिकमेंडेशन की है एडमिनिस्ट्रेशन को कि गवर्नर LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि पोस्टपोन किया जाए इन इलेक्शन को, क्योंकि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये कहा गया इस लेटर में कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है, लेकिन जो आम चर्चा ये है कि जिस तरह से इलेक्शन जो पार्टीज हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें अपोजिशन पार्टीज PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस है, उन्होंने जिस तरह से पिछले 5-6 दिन के दौरान दबाव बढ़ाया था इलेक्शन कमीशन पर, जो यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है शैलेंद्र कुमार, कल ही उनकी मुलाकात भी हुई थी जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग में PDP के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उन्होंने बायकॉट कर दिया, वो बीच में ही मीटिंग को छोड़ के चले गए। और बाकी जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी बहुत ही हम ये कह सकते हैं जाराना रुख अपनाया इस मीटिंग में और ये कहा कि अगर जो हमारे लीडर नजरबंद हैं, क्योंकि हम जो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज्यादातर जो टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो तो अंदर ही हैं, तो इस हालात में हम कैसे अपने कैंडिडेट को चुनाव में उतार सकते हैं? क्योंकि जो मैंडेट देना है वो जो प्रेसिडेंट को देना होता है, वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है, जनरल सेक्रेटरी को देना है। तो
न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि पीडीपी के जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती वो बंद है, उनके जो टॉप लीडरशिप है वो बंद है। तो उस सूरत में आप ये कैसे करते हैं? क्या ये मजाक नहीं है जमहूरियत के साथ और डेमोक्रेसी की आप दुहाई देते हैं? तो उसको देखते हुए जिस तरह से दबाव बनाया है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कई दिनों से, और लगातार हमने कांग्रेस का भी देखा कि जी मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उन्होंने लेटर भी लिखी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और कहा कि इन इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए कुछ हफ्तों के लिए, ताकि यहाँ पे जो है जब तक उनकी लीडरशिप बंद है तो इस हालात में चुनाव नहीं हो सकते। तो कुल मिला के ये दबाव बनाया गया और अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि कुछ हफ्तों के लिए, जिसमें कहा गया है जी कि 3 समीर, से 4 हफ्तों के अभी फिलहाल के लिए ये मुलतवी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।